नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अमेठी से, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आगे की जांच के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवालों के घेरे में प्रशासन है। और अमेठी से ये बड़ा हत्याकांड सामने आ रहा है। अमेठी जिले के शिवरतगंज थाना क्षेत्र के अरोवा भवानी चौराहे के पास एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की हत्या मामले में एक बड़ा सनसनीखेज भी अपडेट सामने आया है। प्रेम प्रसंग का मामला भी ये बताया जा रहा है, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर हो गया, यानी पति पत्नी और उनके 2 मासूम नाबालिग बच्चे। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो देखिए, अमेठी मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। अमेठी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सनसनीखेज एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी चंदन से थी मृतका की जान पहचान। दोनों के व्हाट्सएप वीडियो कॉल से हुई थी पुष्टि, यानी कि पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे। जो पत्नी है उसके संबंधों का जो अब वो खुलासा होता नजर आ रहा है। और आरोपी ने स्टेटस भी लगाया था। उसने कहा था कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है। सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। तो अमेठी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ गया है। जो आरोपी है चंदन वर्मा, उसकी जो शिक्षिका है यानी कि पत्नी, उसके साथ प्रेम प्रसंग का मामला अब सामने आ रहा है। चूंकि चंदन वर्मा का जो स्टेटस है उसकी वो एक एक करके परतें यहां पर खुलती नजर आ रही हैं। चंदन वर्मा के स्टेटस पर लिखा था कि 5 मौत होने वाली हैं, और आरोपी ने स्टेटस पर लिखा था 5 हत्याएं होंगी। और अमेठी हत्याकांड पर देखिए, अब सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने सरकार, दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ये कहा है, ताकि अपराधी बेखौफ ना रहें। तो बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया है। यूपी के अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई घटना चिंताजनक है, लेकिन सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिससे कि जो आरोपी हैं, वो अपराधी हैं, वो बेखौफ ना रहें। यानी साफ तौर पर अब सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। अमेठी में जो हत्याकांड हुआ है, अमेठी हत्याकांड पर अब विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, बेहद अफसोस है इस घटना का, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो आपका बेटा जो सुनील मारा गया, ये क्या करते थे? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? कौन मार सकता है? नहीं, दुश्मनी गांव में किसी से नहीं रही, किसी नहीं रही। खाली यहीं पे जो आए हैं, अब यहीं पे दुश्मन लोग कौन लगे कौन नहीं लगे। हाँ, अब हम देहात में रहते हैं, अपन यहाँ पढ़ावत लिखावत रहे हैं। हाँ, अब इसका तो जानकारी हमको मिली नहीं साहब, या तो मिली जब नेट पर जो ना सब अधिकारी हो लोग। सवाल ऐसे हैं, एक तो पहली बात, आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं साहब। और ये आपका बेटा ये पढ़ने लिखने में अच्छा था? ये हाँ साहब, मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया है। आप भट्टे पे जो है ईंटा गारा करता था, ये जो है परचून काम करता था, खेती बाड़ी काम करता था। पहले पुलिस में भी नौकरी किया है? हाँ साहब, किया है। अच्छा, पुलिस में सिपाही थे क्या था? नहीं, ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। हाँ हाँ, साल हो गया था, ट्रेनिंग पे थे। फिर टीचर कैसे बन गए? टीचर बन गए, उनके मतलब फार्म निकल आया था। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, ये कहा जा रहा था कि कोई चंदन वर्मा है आपके गांव में, जहां आप रहते हैं, रायबरेली में? नहीं, हमारा रावली नहीं ना, हमारा जो ना गदागंज थाना, गांव सुदामापुर। हाँ, कोई चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखाया था आप लोगों ने, छेड़छाड़ का? हमने नहीं लिखाया, तो लड़का लिखाया होगा, बहू और बेटा लिखाया होंगे, बोलो हमको नहीं पता।
तो क्या कोई आशंका है कि उन लोगों ने हत्या की, या कौन, आपको किसी पर शक, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति का कोई विवाद है क्या? नहीं, और संपत्ति का विवाद है नहीं, हम मजूरिया आदमी, संपत्ति हमारे लगे है ही नहीं है। हाँ, ये है चंदन वर्मा जो है, वो तो मानता हूँ कि हाँ उसी की शक है कि उसी ने मारा होगा। सबसे अहम कड़ी है वो है चंदन वर्मा। चंदन वर्मा वो शख्स है जिसके खिलाफ पूनम ने रायबरेली में हरिजन एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने फिलहाल चंदन वर्मा को हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये पुलिसिया चूक का एक बड़ा मामला भी सामने आया है, क्योंकि पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया था। इस मुकदमे को लिखाए जाने के बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी कि ये जो मुकदमा लिखा है वो वास्तव में उसकी सत्यता क्या है। लेकिन खबर इस बात की है कि चंदन वर्मा वो पूनम को छेड़ता था, और इस बात को लेकर के सुनील के मन में नाराज़गी थी। पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कि आखिर हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, लेकिन पुलिस के शक की पहली सुई वो चंदन वर्मा पर आके टिक गई। अब ऐसे में चंदन वर्मा वो शख्स है जिस पर शक की सुई गहरा गई और पुलिस उसको हिरासत में लिए हुए है। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी तमाम पहलू हो सकते हैं जिस पर जांच की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति चंदन वर्मा अगर पूनम से या छेड़खानी कर रहा था या परिवार को परेशान कर रहा था, तो आखिर पुलिस ने तफ्तीश में इतना वक्त क्यों लगाया, और दूसरी अहम बात कि पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया था। अब जब हत्या हो गई तो पुलिस उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस खुलासा इस मामले में नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, अमेठी न्यूज़ 24। अमेठी के गांव अहोरवा भवानी का ये वो तिराहा है जहां पर कल रात एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें पति पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त यहाँ पर ये माता दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पर आरती का वक्त था करीब 7:30 बजे। ये सामने जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ पे से करीब 20 कदम दूर हत्यारा हत्याकांड को अंजाम दे रहा था। मकान को जो आप देख रहे हैं गुलाबी कलर में जो पेंट किया हुआ मकान है, ये सुनील का वो मकान है जहाँ पर वो किराए पे रह रहा था। यहाँ से वो हत्यारा दाखिल होता है और गोलियाँ चलती हैं यहाँ पर ताबड़तोड़। उसके बाद जितना वक्त पुलिस को लगता है बमुश्किल लगा होगा तो शायद 120 सेकंड लगे होंगे, यानी 2 मिनट का वक्त रहा होगा। और पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके थी और साथ में पब्लिक से के लोग भी थे। और उसके बाद जब तक ये लोग पहुँचते हत्यारा फरार हो चुका था, क्योंकि शायद इसके पीछे भागने की जगह, यानी हत्यारा जानता था कि हम पीछे से भाग सकते हैं। तो पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और यहाँ के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी भी हैं, आक्रोशित भी हैं। वो चाहते हैं कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा हो, और जिसने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया दरअसल उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, अमेठी न्यूज़ 24।